नमस्ते सभी को। मुख्य अनुभव शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यक्षिणी कौन है। यक्षिणी यक्ष लोक की स्त्री अस्तित्व है। यक्ष एक प्रकार की उन्नत सभ्यता की तरह हैं, जो आमतौर पर 30 फीट ऊंचे और बहुत सुंदर होते हैं। उनका मुख्य विषय यह है कि वे दुनिया के धन के कोषाध्यक्ष हैं। एक सामान्य यक्ष परिवार के पास इतना सोना और धन होता है कि वे 100 पृथ्वी खरीद सके। वे सभी यक्ष लोक में रहते हैं। उनके राजा रावण के बड़े भाई कुबेर हैं। वे विष्णु और शिव के भक्त भी हैं। हालांकि विज्ञान ने अभी तक उन ग्रहों या लोकों की खोज नहीं की है और न ही वहां यात्रा करने में प्रगति की है, सनातन धर्म के तंत्र विभाग के अनुसार इसे प्राप्त किया जा सकता है। जप और अन्य तांत्रिक अनुष्ठानों की शक्ति से एक साधक इस ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकता है या किसी भी अस्तित्व को कहीं से भी बुला सकता है। इसके लिए अपार समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि 6-6 घंटे तक जप के लिए बैठना आसान नहीं है। हमारे सामान्य जीवन में भी हम एक ही स्थान पर बैठकर 3 घंटे की फिल्म नहीं देख सकते हैं। हमें बीच में ब्रेक चाहिए होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना किसी समय उठे 8 घंटे तक एक ही मुद्रा में बैठना कैसा होगा। अप्सराओं की तरह यक्षिणी भी बहुत शक्तिशाली होती है। यक्षिणी साधना बहुत कठिन होती है और वो साधक की बहुत कठिन परीक्षाएं लेती है। अप्सराओं के साथ भ्रमित न हो। अप्सराएं देवताओं के रूप में बहुत नरम और सौम्य स्वभाव की होती हैं। यह अनुभव मुझे एक साधक ने ईमेल के माध्यम से भेजा है। मैं ये कहानी आपको वैसे ही सुनाऊंगा जैसे उन्होंने बताई है। गुरुजी, मेरा नाम अशोक है और मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मैं इसके बारे में अधिक जानकारी प्रकट नहीं करना चाहता। गुरुजी, मुझे हमेशा से यक्षिणियों में बहुत रुचि रही है। मुझे पता है कि यक्षिणियाँ अपार धन और भौतिक सुख देती हैं। मैं यक्षिणी साधना करना चाहता था, इसलिए मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसने पहले ही ये कामेश्वरी यक्षिणी साधना की थी। मैंने 1 महीने तक उनकी सेवा की और उन्होंने मुझे यक्षिणी मंत्र दिया और साधना की सभी शर्तें बताईं। उनके मार्गदर्शन के अनुसार मुझे कम से कम 21 दिनों तक प्रतिदिन रात में 54 मालाएं जपनी थी। 21 दिनों के अंत में यक्षिणी वास्तव में प्रकट होती है, लेकिन मुझे इसे बहुत गुप्त रखना होगा और एक बार साधना शुरू करने के बाद इसे रोकना नहीं चाहिए। मैंने आवश्यक सभी सामग्री एकत्र कर ली थी। इसे पूर्णिमा के 5वें दिन शुरू करना था। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और जब घर के सभी लोग सो गए तो मैंने सफेद धोती पहनी, अपने सामने कामेश्वरी यक्षिणी यंत्र रखा और पंचोपचार पूजा की। उसमें मुझे फूल, चंदन, सुगंधित इत्र और दीपक अर्पित करना था। वो समाप्त होने के बाद मैंने प्रतिदिन 54 मालाओं के हिसाब से 21 दिनों तक जप करने का संकल्प लिया। मैंने जप शुरू कर दिया। चूंकि मुझे पहले कोई अनुभव नहीं था, इसलिए ये मेरे लिए एक लंबा और थकाऊ काम था। इसमें लगभग 6 घंटे लगे। इसे करने के बाद मैं लगभग 3 बजे सो गया। सुबह मैं बहुत देर से उठा। मेरे माता पिता को लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि मैं एक कोर्स की तैयारी कर रहा था, इसलिए रात तक जागा हुआ था। दूसरी रात मैंने जप शुरू किया और 1 घंटे के जप के बाद मुझे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दस्तक की आवाज तेज होती गई। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, ये कौन है? बंद करो, मुझे परेशानी हो रही है। तभी दूसरी तरफ से मेरे पिताजी की आवाज आई और उन्होंने कहा कि जल्दी सो जाओ और सुबह उठकर पढ़ना। ठीक है, मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। मैंने दूसरे दिन का जप पूरा किया और सुबह मैंने अपने पिताजी से पूछा कि वो रात को देर तक क्यों जागे हुए थे। उन्होंने कहा कि वो जागे हुए नहीं थे, कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो हमेशा से पहले सो गए थे। ये सुनकर मुझे झटका लगा और एक पल के लिए मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि यक्षिणी साधना के दौरान ये सब होता है। लेकिन जब ये अपने अनुभव पर आता है तो ये एक अलग स्तर का अनुभव होता है। गुरुजी, बाकी अनुभव मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि मेल बड़ा है। सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।